पुतली बहरोड जिला। आज जिस जिले के बारे में बात करेंगे वो है आपके कोटपुतली बहरोड जिला। देखिए, कोटपुतली बहरोड जिले की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये जो नवीनतम जिला बना है इसका जो गठन है, इस जिले का जो गठन है वो दो जिलों से किया गया है। कौन कौन से दो जिले हैं? तो याद रखिएगा, जयपुर व अलवर। तो एक तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोटपुतली बहरोड जिला निम्न में से किन जिलों से गठित हुआ है, तो आपको याद रखना है जयपुर व अलवर। याद रखिएगा, जयपुर के अंदर स्थान हुआ करता था पहले कौन सा? कोटपुतली। और अलवर में हुआ करता था कौन सा? बहरोड। इन दोनों को अलग करके एक नवीनतम जिला बनाया कौन सा? कोटपुतली बहरोड। ठीक है। दूसरी बात, ये जो कोटपुतली बहरोड जिला है इसका जो गठन हुआ है वो कौन सी समिति के तहत हुआ है? तो मेरे हिसाब से अब ये आपको नाम इतना याद हो गया है कि आप अपना नाम भूल सकते हैं लेकिन ये नहीं भूल पाएंगे। राम लुभाया समिति। कौन सा है? राम लुभाया समिति। इस जिले की स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा, वो हुई है 7 अगस्त 2023। ये तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। कोटपुतली बहरोड जिला किन जिलों से गठन या गठित हुआ है? तो याद रखिएगा, जयपुर व अलवर। क्योंकि अब जो नाम पढ़ते हैं ना कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली पहले जयपुर का भाग था और बहरोड अलवर का था। ठीक है। कौन सी समिति? तो राम लुभाया समिति। इसकी जो स्थापना है याद रखिएगा वो हुई है आपके 7 अगस्त 2023। अब देखिएगा, अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब आपको जयपुर या अलवर में ना पढ़कर आपको कोटपुतली बहरोड में पढ़नी है। तो देखिए, अब जो बातें आपको यहां पढ़नी है वो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं एक बार। ये देखिए, कोटपुतली बहरोड में अब आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला फैक्ट जो एग्जाम के लिए सबसे खास होता है वो याद रखिएगा, एक तो है आपके बेराट सभ्यता। याद रखिएगा, बेराट सभ्यता जो आप पहले विराटनगर जयपुर पढ़ा करते थे, अब ये आपको बेराट सभ्यता कहां पढ़नी है? याद रखिएगा, कोटपुतली बहरोड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक तो बहरोड सभ्यता अब आपको कहां पढ़नी है? कोटपुतली बहरोड। याद रखिएगा, ये जो बेराट सभ्यता है ये पहले लिख देता हूं, पहले जयपुर जिले में, लेकिन अब कहां है? कोटपुतली बहरोड। और ये जो बेराट सभ्यता है आप सब जानते हैं बाणगंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे विकसित है? बाणगंगा नदी के किनारे। और बाकी इसके बारे में बातें वही है कि इसकी खोज दयाराम शाहनी द्वारा की गई थी। इसका जो उत्खनन का कार्य है वो कैलाशनाथ दीक्षित और नील रतन बैनर्जी द्वारा किया गया था। यहां से हमें इंडो ग्रीक यूनानी सिक्के भी मिले हैं, यहां से हमें पंचमारक सिक्के मिले हैं, यहां से हमें बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और बौद्ध धर्म से अवशेष मिले हैं। यहां से हमें बेराट जो स्थल है इससे पूरा पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक सारे अवशेष हैं। यहां से आपको पता हो तो टकसाल भी मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अकबर द्वारा निर्मित है, जहां पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां द्वारा सिक्के ढाले गए थे। तो बातें सारी वही है। यहां पर सम्राट अशोक से संबंधित एक भाबरू शिलालेख खोजा गया है। ठीक है। तो बातें सारी वही है, बस याद ये रखना है कि बेराट अब आपके कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। याद रखिएगा। ठीक है। एक और दूसरी सभ्यता, एक आप पढ़ा करते थे जोधपुरा सभ्यता, पहले पढ़ते थे जोधपुरा जो सभ्यता है ये आपके कहां पर है? जयपुर में। लेकिन याद रखिएगा, ये जोधपुरा सभ्यता भी अब कहां है? कोटपुतली बहरोड में। और ये कौन सी नदी के किनारे है सभ्यता? याद रखिएगा, साबी नदी के किनारे। साबी नदी के किनारे।
याद रखिएगा। तो अब ये दोनों ही सभ्यता, जो बेराट और जोधपुरा सभ्यता है, ये पहले हम जयपुर में पढ़ा करते थे, अब ये आपको कहां पर पढ़ना है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो ये तो बात हुई हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्थल से। तो देखिएगा, एक माता जी जिनका नाम है जिलानी माता, जिलानी माता का जो मंदिर है वो है आपके बहरोड में। कहां पर है? बहरोड में। और ये बहरोड पहले अलवर का भाग था, लेकिन अब ये बहरोड आप किस जिले में पढ़ेंगे? कोटपुतली बहरोड जिले में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिलानी माता का जो मंदिर है वो वर्तमान किस जिले में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है कोटपुतली बहरोड। और जिलानी माता के बारे में एक ही बात है, आप सब जानते हैं कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से बचाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अब आपको ये जो जिलानी माता का मंदिर है आपको कहां पढ़ना है, याद रखिएगा, कोटपुतली बहरोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और यहां पर लगे हाथ बहरोड से एक और याद रख लीजिए कि बहरोड के अंदर मूरा भैंस है ना, मूरा भैंस से संबंधित पशु मेले का आयोजन होता है। बहरोड के अंदर मूरा भैंस से संबंधित पशु मेला भरता है, याद रखिएगा। तो ऐसा पूछ ले कि बहरोड पशु मेला निम्न में से किस जिले में? तो याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब देखिएगा अगली एक और इंपॉर्टेंट बात। और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है वो देखिएगा, एक आपने बावड़ी का नाम सुना होगा, निमराना बावड़ी। पढ़ा करते थे ना, निमराना बावड़ी, निमराना अलवर। लेकिन अब याद रखना है निमराना बावड़ी, निमराना कोटपुतली बहरोड। और इस बावड़ी की खास बात भी है, आप सब जानते हैं कि इस पर 5 रुपए का डाक टिकट भी है। और ये जो निमराना बावड़ी है ये 9 मंजिला है और ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है। इसका जो निर्माण है वो राजा टोडरमल द्वारा करवाया गया। वो सारी बातें आप जानते ही हैं, पहले वाली है। अब बस आपको ये याद रखना है कि निमराना बावड़ी अब आपके किस जिले में हो गई है? कोटपुतली बहरोड। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक इतिहास से संबंधित बहुत बड़ी घटना है यहाँ। कौन सी? याद रखिएगा, आपने नाम सुना होगा निमोचना हत्याकांड। निमोचना हत्याकांड जो कि निमोचना बानसूर तहसील में आता है, बानसूर तहसील। और ये जो बानसूर तहसील है ये आती है कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है कोटपुतली बहरोड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हम जो पहले पढ़ा करते थे कि निमोचना हत्याकांड निमोचना बानसूर तहसील अलवर, लेकिन अब निमोचना हत्याकांड निमोचना बानसूर तहसील कोटपुतली बहरोड, याद रखिएगा। ठीक है, और निमोचना जो हत्याकांड है ये कब हुआ? तो आप सब जानते हैं 14 मई 1925। याद रखिएगा, इसको संज्ञा दी गई है किसकी? दोहरी डायर शाही की। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। याद रखिएगा, निमोचना हत्याकांड में एक व्यक्ति का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और वह है छज्जू सिंह। याद रखिएगा, इसी छज्जू सिंह के आदेश पर निमोचना गांव के अंदर सैकड़ों किसान मारे गए। इसीलिए याद रखिएगा छज्जू सिंह को कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का जनरल डायर, याद रखिएगा। तो ये है आपके सामने कोटपुतली बहरोड जिला। बस इतनी सी बातें हैं जो नवीनतम अपडेट के तहत आपको याद रखनी है। एक बार देख लेते हैं कुछ बातें और भी हो तो। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कोटपुतली बहरोड जिले के बारे में। सबसे पहली बात, ये जो नवीनतम जिला गठित हुआ है इसका गठन किन किन जिलों से हुआ है? तो याद रखिएगा जयपुर और अलवर से, क्योंकि जिले के नाम से ही पता चल रहा है जिले का नाम है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली जयपुर का भाग था और बहरोड अलवर का। अब ये दोनों अलग होकर एक नवीनतम जिला। तो याद रखिएगा कोटपुतली बहरोड जयपुर व अलवर जिले से गठन हुआ है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। दूसरी बात, कौन सी समिति है? तो राम लुभाया समिति है।
स्थापना हुई है आपके 7 अगस्त 2023। सबसे पहले हमने दो सभ्यताओं के बारे में चर्चा की, एक तो बेराट सभ्यता और एक याद रखिएगा जोधपुरा सभ्यता। ये दोनों ही जो सभ्यता सिविलाइजेशन है, इसको आप पहले जयपुर में पढ़ा करते थे, कोटपुतली जयपुर, लेकिन अब ये दोनों ही सभ्यताएं जयपुर में ना रहकर कोटपुतली बहरोड जिले का भाग हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहरोड, बेराट और याद रखिएगा जोधपुरा। ठीक है, क्लियर। फिर एक बात हमने मंदिर को लेकर की, झिलानी माता का जो मंदिर है वो बहरोड में है। बहरोड अलवर का भाग था, लेकिन अब एक नवीनतम जिला। ठीक है, तो झिलानी माता का मंदिर अभी याद रखिएगा आपको इस जगह, और ये इस नवीनतम जिले में पड़ना है। फिर एक याद रखिएगा, बहरोड के नाम से मुर्रा भैंस से संबंधित एक पशु मेले का आयोजन होता था। ठीक है, और एक आपके कौन सी बावड़ी है, निमराना बावड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंदर एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है, जिसका जो निर्माण है वो आपके राजा टोडरमल द्वारा करवाया गया। ये निमराना जो है पहले अलवर में था, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड में पड़ना है। याद रखिएगा, निमराना बावड़ी भी कोटपुतली बहरोड में है, और निमुचना हत्याकांड भी जो बानसूर तहसील में है, अब ये बानसूर तहसील किसका भाग हो गई, कोटपुतली बहरोड का। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही खास होती है, याद रखिएगा। अक्सर आपको एग्जामिनर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके कोटपुतली बहरोड जिले में याद रखिएगा बेराट, जोधपुरा, बहरोड यानी कि जिलानी, और निमराना बावड़ी, और ये निमोचना हत्याकांड। बस ये सारे फैक्ट हैं जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा ही खास होने वाला है ये कोटपुतली बहरोड जिला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये आपके सामने कंप्लीट, बस हर एक जिले को इसी प्रकार 10-15 मिनट में कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है।